पी से ऊपर उठ करके दोनों तमाम दिग्गज नेता एक मंच के ऊपर और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और मूर्ति का अनावरण जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जिन्होंने इतने संघर्षों से आज इस देश का संविधान जो सारी दुनिया के संविधान से बड़ा है उसको लिखकर हमारा इस देश का गौरव, जिसकी प्रतिमा हम यहाँ लगाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उनसे ये प्रेरणा मिले कि हमें भी ये लक्ष्य लेते हुए हम सफल बनाए और हमारे क्षेत्र और हमारे समाज का नाम रोशन करें। 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट को लेकर जो आंदोलन हुआ था उस दौरान कुछ मुकदमे लगे थे। राजस्थान में वो मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे अभी तक यथावत है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो संघर्ष 2 अक्टूबर हुआ था उसके लिए यहाँ वाले मुकदमे ले लिए। आगे भी निश्चित रूप से उनकी जो कोर्ट में है माननीय न्यायालय के लिए हम कुछ टिप्पणियां कर नहीं सकते, लेकिन आगे जो भी न्यायालय का फैसला बने। सर, संविधान का निर्माण किया गया है, सभी संविधान को मानने वाले हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर के जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का लेकर, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि संविधान की उल्लंघना हो रही है? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। न्यायालय का फैसला तो मानना ही पड़ता है। अगर उसमें ओबीसी की रिपोर्ट अब तक आई नहीं, वो आने के बाद निश्चित रूप से विपक्ष बार-बार आरोप करता है, कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर, कई एसआर को लेकर के, कई परिसीमन को लेकर के कि चुनाव कोई पहली बार हुआ है क्या? जी, ये तो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, हमेशा होता है। लेकिन पंचायत राज चुनाव सरकार के पक्ष में यह है कि सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए, लेकिन ओबीसी की रिपोर्ट नहीं है। इस कारण कब तक संभव है पंचायती राज चुनाव? और जब भी ओबीसी की रिपोर्ट आ जाएगी, जब इस चुनाव करा देंगे, हम तैयार हैं सरकार।